कभी सोचा है कि जब जिंदगी में सब कुछ उथल-पुथल हो रहा हो, तब भी कोई अंदर से एकदम शांत कैसे रह सकता है? आज हम एक ऐसे ही प्राचीन रहस्य को समझने की कोशिश करने वाले हैं, जो ठीक यही वादा करता है। एक ऐसी स्थायी आंतरिक शांति जिसे बाहरी हालात छू भी नहीं सकते। तो ये है वो वरदान। इसका वादा है कि परमात्मा की याद में रहकर असंतोष या मुश्किल भरे हालातों में भी हमेशा सुख और संतोष को महसूस किया जा सकता है। और जो ऐसा कर पाते हैं वही बनते हैं सच्चे महावीर, यानी एक विजयी आत्मा। जरा इस विचार की गहराई को महसूस कीजिए। सोचिए कि अगर हमारा संतोष, हमारी खुशी बाहरी चीजों पर, लोगों की बातों पर या हालात पर निर्भर ही ना हो तो। ये सिर्फ एक आध्यात्मिक विचार नहीं है, ये एक ऐसा क्रांतिकारी आइडिया है जो हमारे जीने का पूरा तरीका बदल सकता है। एक ऐसी आज़ादी की कल्पना कीजिए जहां खुशी के लिए बाहरी मंजूरी या चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है। तो सवाल ये है कि इस शक्तिशाली वादे को अनलॉक कैसे किया जाए? हम इसे 3 अलग-अलग नज़रियों से देखेंगे। सबसे पहले हम इसकी आध्यात्मिक जड़ों को समझेंगे, फिर इसके पीछे की हैरान कर देने वाली साइंस को जानेंगे, और सबसे ज़रूरी, हम सीखेंगे कि इसे अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लागू कैसे करना है। चलिए, शुरुआत करते हैं इसकी आध्यात्मिक नींव से। आखिर इस वरदान का असली सार है क्या? या महावीर शब्द का मतलब समझना बहुत जरूरी है। देखिए, महावीर वो नहीं है जो मुश्किलों से भागता है, बल्कि महावीर वो है जो अपने मन की स्थिति पर, अपने इनर स्टेट पर महारत हासिल करके परिस्थितियों पर जीत हासिल कर लेता है। ये सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। बात परिस्थितियों को कंट्रोल करने की नहीं है, बात खुद को कंट्रोल करने की है। जीत बाहर नहीं बल्कि अंदर होती है। तो ये अंदर की शक्ति आती कहाँ से है? ये आती है बाप की याद से। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अपने असली स्वरूप, यानी एक शांत प्रेम स्वरूप आत्मा और उसके सोर्स यानी परमात्मा से जुड़ना। इसे आप आत्मा के लिए एक चार्जिंग पॉइंट जैसा समझ सकते हैं। जैसे फोन चार्ज होने पर पूरा दिन चलता है ना, ठीक वैसे ही इस कनेक्शन से आत्मा को वो एनर्जी मिलती है जिससे वो भरपूर रहती है। और जब ये कनेक्शन जुड़ता है तो नतीजा कमाल का होता है। ज्ञान की शक्ति से जो समस्या पहाड़ जैसी बड़ी दिख रही थी, वो राई के दाने जितनी छोटी महसूस होने लगती है। और यही तो इस प्रैक्टिस की असली ताकत है। ये जादू से प्रॉब्लम को गायब नहीं करती, लेकिन उसे पार करने की अंदरूनी शक्ति और एक नया नजरिया जरूर देती है। अब ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्रेरणा देता है, लेकिन क्या इसका कोई वैज्ञानिक आधार भी है? आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मॉडर्न न्यूरोसाइंस असल में इस प्राचीन ज्ञान को सपोर्ट कर रही है। आइए देखते हैं कि जब हम ये अभ्यास करते हैं तो हमारे दिमाग के अंदर असल में होता क्या है। जरा इस स्लाइड को देखिए। जब हम तनाव या असंतोष में होते हैं तो हमारे दिमाग का अलार्म सिस्टम, जिसे एमिगडाला कहते हैं, वो हावी हो जाता है और हमारे शरीर में स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल भर देता है। लेकिन जब हम परमात्मा की याद का अभ्यास करते हैं तो हमारे दिमाग का तर्क संगत बॉस यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। ये सेरोटोनिन जैसे फील गुड हार्मोन्स रिलीज करता है, जो हमें शांत, फोकस्ड और खुश महसूस करने में मदद करते हैं। हम सचमुच अपने दिमाग को तनाव से शांति की ओर रीवायर कर रहे होते हैं। साइकोलॉजी की एक फील्ड है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग या NLP, जो हमें यही सिखाती है। इसका मूल आइडिया ये है कि हम घटनाओं पर सीधा रिएक्शन नहीं देते, हम उन घटनाओं के बारे में जो कहानी खुद को सुनाते हैं, उस पर रिएक्शन देते हैं। परमात्मा की याद हमें एक नई, ज़्यादा शक्तिशाली कहानी बताने में मदद करती है, और बस यही सब कुछ बदल देता है। इसको ऐसे सोचिए, एक नई कार खरीदने या किसी की तारीफ से जो खुशी मिलती है, वो कुछ पल की होती है। ये है बाहरी खुशी। लेकिन अपने जीवन का मकसद जानने और अपने उसूलों के हिसाब से जीने से जो गहरी संतुष्टि मिलती है, वो स्थायी होती है। ये है आंतरिक संतुष्टि, और परमात्मा की याद हमें इसी अवस्था की तरफ ले जाती है। तो ठीक है, सिद्धांत तो बहुत शक्तिशाली है, पर इसे असल जिंदगी में कैसे लेके आएं? चलिए, अब कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल कदमों को देखते हैं। चलिए, इसे बिल्कुल प्रैक्टिकल बनाते हैं। यहाँ 5 सरल अभ्यास हैं जिन्हें आज से ही शुरू किया जा सकता है। पहला, स्मृति। हर सुबह बस कुछ पल इस विचार को दीजिए, मैं एक शक्तिशाली, शांतिपूर्ण आत्मा हूँ। सोर्स की शक्ति मुझ में बह रही है। दूसरा, रीफ्रेम। जब कोई चुनौती आए तो निराश होने के बजाय खुद से पूछें, ये अनुभव मुझे क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है।
तीसरा, आभार। रात को सोने से पहले दिन के उन 3 पलों को याद करें जब मुश्किल में भी अपनी शांति बनाए रखी। चौथा, श्वास। जब भी तनाव महसूस हो 3 गहरी सांसें लें। सांस अंदर लेते हुए सोचें शांति और बाहर छोड़ते हुए सोचें असंतोष बाहर। और पांचवा, चेक इन। दिन में 3 बार बस एक पल के लिए रुकें और खुद से पूछें, मेरा ध्यान अभी सोर्स पर है या सिचुएशन पर। जब इन अभ्यासों को जीवन का हिस्सा बना लिया जाता है, तब वो विजयी आत्मा वाली स्थिति महसूस होने लगती है। तो सबसे जरूरी बात यह है, असली महारत दुनिया को बदलने में नहीं है, बल्कि अपनी आंतरिक स्थिति को इतना स्थिर बना लेने में है कि दुनिया की कोई भी बात हमें बदल न सके। ये अपनी इमोशनल स्टेट का मालिक बनने के बारे में है। ये बाहरी दुनिया को अपनी आंतरिक शांति तय करने की इजाज़त देने से इनकार करने के बारे में है। और इसी अभ्यास से वो पहाड़ जैसी समस्या सच में राई का दाना बन जाती है, क्योंकि जब हमारी दृष्टि बदलती है तो हमारे लिए वास्तविकता भी बदल जाती है। इसे एक अंतिम विचार के साथ समाप्त करते हैं। स्थिति में स्मृति हो, स्मृति में शक्ति हो, तो परिस्थिति केवल दृश्य बनकर रह जाती है। जब चेतना सही जगह पर हो, तो बाहरी परिस्थितियां महज एक नाटक का सीन लगती हैं, जिसका आत्मा पर कोई असर नहीं होता। हम दर्शक बन जाते हैं, अभिनेता नहीं। और यही तो सच्ची स्वतंत्रता है।